Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today I give you information about how to travel first time in flight. So आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पहली बार फ्लाइट में जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है. So हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. So लेट स्टार्ट. So गाइज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं दिल्ली से मुंबई के लिए. तो सबसे पहले आप अपने घर से एयरपोर्ट के लिए आप कैब बुक कर सकते हैं जो इजी रहता है. तो आपको टाइम टू टाइम आपको एयरपोर्ट पहुंच भी साथ जाते हैं आप कैब से, और सबसे इजी वे भी होता है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है. तो हम जाते हैं अपने घर से एयरपोर्ट की ओर. तो सामने आप एयरपोर्ट देख सकते हैं, ये टर्मिनल नंबर 3 है. ये मेन एंट्रेंस गेट होता है एयरपोर्ट का. इसके बाद एंट्री उसे ही मिलती है जिसके पास वैलिड टिकट होता है, वो अपने आईडी प्रूफ दिखा के वही यहाँ से एंटर कर सकता है. इसके बाद आपको अलग अलग काउंटर दिख जाएंगे. स्पाइसजेट, इंडिगो, विस्टा, ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग एयरलाइंस के अपने अपने काउंटर होते हैं जहाँ से आप अपने बोर्डिंग पास ले सकते हैं. जैसे आप बोर्डिंग पास लेते हैं तो वैसे ही यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे चेकिंग का ऑप्शन आता है. यहाँ पे आपका लगेज जो है आपके काउंटर पे, आपके एयरलाइंस के काउंटर पे आपका लगेज जो होता है वो जमा हो जाता है, और आपका जो हैंड लगेज होता है वो आप अपने केबिन में लेके जा सकते हैं. तो डोमेस्टिक फ़्लाइट की अभी मैं बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक फ़्लाइट की. तो डोमेस्टिक फ़्लाइट में आप 15 केजी चेक इन करा सकते हैं और 7 केजी आप अपना केबिन में लेके जा सकते हैं. और अगर आप इससे ज़्यादा अगर वेट आप लेके जाते हैं तो आपको उसको चार्ज अलग से पड़ता है. ये अपने अपने एयरलाइंस के हिसाब से, हर एयरलाइन के अलग अलग केजी के उस हिसाब से अपने अपने चार्जेस होते हैं जो हमको पे करने होते हैं अगर हमारे पास एक्स्ट्रा लगेज है. तो जैसे ही हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं तो हमारे बोर्डिंग पास पे हमारा टिकट पे जो होता है तो बोर्डिंग उसमें लिखा होता है अपना गेट नंबर, कौन से गेट नंबर से हमारी जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ करेगी. तो हमें अपने गेट नंबर पे जाना होता है. हमारे बोर्डिंग पास पे टाइमिंग और गेट नंबर सारे लिखे होते हैं. जैसे आप देख रहे हैं सामने 37A, 37B, ऐसे पूरा जो शेड्यूल है वो लिखा रहता है. तो हमें चेक करना होता है. तो आप सामने देख रहे हैं ये है एयरपोर्ट पार्किंग. अगर आपके पास अपनी पर्सनल कार अगर आप लेके आए हो तो अगर आप उसे पार्क करना चाहते हो तो आप उसे यहाँ पार्क कर सकते हो. जैसे ही आप अपने गेट पे पहुँचते हो तो आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिलता है आपकी फ़्लाइट तक के लिए. आपको उस ट्रांसपोर्ट के अंदर जाना होता है अपनी आईडी और बोर्डिंग पास दिखा के. आप वो ट्रांसपोर्ट आपको फ़्लाइट तक लेके जाता है. आप सामने देख रहे हैं जैसे हम फ़्लाइट तक पहुँच चुके हैं. तो यहाँ पे 2 एंट्रेंस गेट है. एक गेट से अपना अपना अलग अलग सीट नंबर के हिसाब से आप एंट्री कर सकते हैं. सो फाइनली हम टेक ऑफ कर रहे हैं दिल्ली से मुंबई के लिए. तो अभी केबिन का इनसाइड का व्यू देख सकते हैं आप. जो फ़्लाइट अटेंडेंट हैं, एयर होस्टेस हैं, वो चेक इन करेंगे आपके सारे जो आइटम्स हैं और आपको जो इमरजेंसी गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उसके बारे में आपको समझाएंगे टेक ऑफ होने से पहले. और आपको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है फ़्लाइट के अंदर तो आप जो वहाँ के केबिन क्रू हैं उनसे आप मांग सकते हैं. कोई भी चीज़ की आपको हेल्प चाहिए तो आप उनको बुला सकते हैं. तो आपके सीट के ऊपर सीधे एक बटन होता है, उसको आपको प्रेस करना होता है जिससे कि वो आपके हेल्प करने के लिए आपके पास आएंगे और आप उनको आपका इश्यू बता सकते हैं. तो फाइनली आप व्यू देख सकते हैं फ़्लाइट से. आपको फ़्लाइट से व्यू कैसा दिखता है. फाइनली गाइस हम मुंबई के एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं. हमने लैंड कर लिया है. सो जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो हमें सीधे अराइवल पे जाना होता है क्योंकि जो हमारा बैगेज जो है वो अराइवल पे आता है. तो हम अराइवल गेट की ओर जाएंगे. अराइवल गेट पे ही हमारा जो लगेज होता है वो हमें मिलता है. जैसे हम अराइवल गेट पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे अपना लगेज वगैरह मिल सकता है. और अगर आप उससे बीच में आपको शॉपिंग के बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे, आप शॉपिंग कर सकते हो इसके बीच में. अगर आपको कुछ ख़रीदना है, टॉयज़, क्लॉथ्स,
कुछ भी ऐसे स्पोर्ट्स के आइटम्स या अल्कोहल आप यहाँ से ड्यूटी फ्री से ले सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, फूड के ऑप्शन हो गए, तो आप यहाँ से कुछ भी, अगर आपको लंच ब्रेकफास्ट डिनर या कुछ भी ऐसा करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव रहता है, बट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने अराइवल गेट पे जाते हैं तो आपको अनाउंस हो जाता है कि जो आपका लगेज है वो कौन से बेल्ट पे आएगा। जो सामने देख रहे हैं ये बेल्ट के नंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे बेल्ट्स होते हैं। तो आपको वैसे जैसे ही आपका जो फ्लाइट है लैंड करके वैसे आपको बताएगा कि आपका जो लगेज है वो कौन से बेल्ट में आ रहा है। तो गाइस आप यहाँ से अपना लगेज जो है वो पिकअप करके आपका बेल्ट नंबर चेक करके आपका जो लगेज है कौन से बेल्ट में आ रहा है वो चेक करने के बाद अपना लगेज लेने के बाद आप एग्जिट को जाते हैं। Thanks for watching guys, and if you like my video so please share and subscribe my YouTube channel, and if you have any questions you can ask me in comment box, and thanks.